हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक का चैप्टर डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है विकास। हम इसको प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को सुधार रही है। मान लीजिए आपका राहुल है जिसको 2 लीटर पानी पर डे मिल रहा है। अब इसको 2 लीटर पानी ना देकर इसको 5 लीटर पानी पर डे दिया जा रहा है, जिससे इसका इम्प्रूवमेंट हुआ और इसका दैनिक जीवन भी सुधर जाएगा। तो वही आपका डेवलपमेंट होता है। अब आगे बात करते हैं। आपकी टॉपिक है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब यह है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि लैंडलेस, रूरल, लेबरर। इसका मतलब है कि ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, इनका गोल यह होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, साथ ही साथ उनको अच्छी वेजेस यानी कि अच्छे पैसे भी मिले। उनके प्रति कोई भी समाज में भेदभाव ना किया जाए, और ये लोग यह भी चाहेंगे कि उनके बच्चों को अच्छी खासी एजुकेशन मिले, जिससे वह लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे हो पाए। तो इनका डेवलपमेंट गोल यही सब हो सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ऐसे किसान जो सिर्फ बारिशों के पानी से अपनी फसल को उगाते हैं, यानी कि बारिशों पर ही निर्भर रहते हैं। इनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? उनको अगर कैनाल्स या ट्यूबवेल्स मिल जाए इरिगेशन के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाए इनको। इसका मतलब है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और इनकी फसल खराब हो जाए। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का मेरा मतलब है कि जैसे बाढ़ आ गई, बहुत तेजी से बारिश आ गई, अगर उनके इससे फसल खराब होते हैं तो सरकार क्या कर सकती है कि उनको पैसे दे सकती है या फिर इंश्योरेंस करवा सकती है, जिससे अपना फिर से फसल उगा सकते हैं। उनको हायर सपोर्ट प्राइस मिल सकती है क्रॉप्स के लिए। इसी तरीके से एक लड़का है जो कि शहरी अमीर घरानों से है। इसके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? इसका डेवलपमेंट गोल यह हो सकता है कि अब बाहर जाकर पढ़ाई करे, यानी कि फॉरेन कंट्री में जाकर। इसी प्रकार एक लड़की है जो शहरी घरानों से है और बहुत अमीर है। इसके डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं? इसकी इच्छा होगी कि इसको फ्रीडम मिले, यानी कि स्वतंत्रता मिले, जैसे उसके भाई को मिली है। मेरा मतलब कि जैसे इसको भाई को फ्रीडम, यानी कि भाई कहीं पे भी जा सकता है घूमने, लेकिन ये जो गर्ल्स है यानी कि बहन है, वो कहीं पे नहीं जा सकती बिना पूछे। और यह सब इन लोगों के डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट किसी के लिए यह हो सकता है, लेकिन यह दूसरे के लिए डेवलपमेंट यह नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। तो अपनी टॉपिक है मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। आप मान लीजिए एक सिटी है जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस डैम को बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों का, इंडस्ट्री लोग का। और वही दूसरी तरफ जहाँ पर डैम्स बनाया गया, वहाँ पर आदिवासी लोग यानी कि ट्राइबल्स लोग रहते हैं। इनके लिए कोई भी बेनिफिट्स नहीं हुआ, ना ही उनका कोई डेवलपमेंट हुआ। इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उनके घर थे, यानी कि जो उनके घर थे, वो चले गए। साथ ही साथ वो जो डैम बनाया गया उनकी जमीन पर बनाया गया, यानी कि उनकी जमीन को लेकर डैम बनाया गया, जिससे उनके रहने का स्थान भी छिन गया। तो आपने देखा कैसे कि एक के लिए डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी अगली टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इसका मतलब है कि इनकम ही नहीं बल्कि और भी गोल्स होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैन है जो कि इंडिया से ही है। इसको 2 जॉब के बारे में बताया गया, जॉब 1, जॉब 2। जैसे कि जॉब 1 में बताया गया कि इसमें आपकी हाई सैलरी होगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं, यानी कि जब आपको निकाल दिया जाएगा। नो टाइम फॉर फैमिली, यानी कि आपके परिवार के, यानी आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे। और जो लोकेशन है यानी कि स्थान है, या फॉरेन कंट्री यानी कि बाहर है, इंडिया से बाहर है। और वही दूसरी जॉब में सैलरी तो कम है, जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, टाइम फॉर फैमिली के लिए मिल रही है, और इसकी जो लोकेशन है वो इंडिया में ही है। और ये आदमी बताता है कि मैं जॉब 2 की तरफ जाना पसंद करूंगा। तो आप किस जॉब की तरफ जाना पसंद करेंगे? प्लीज कमेंट बिलो। तो जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, और बहुत चीजें होती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इनकम के साथ साथ ही अदर गोल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो गोल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैटेरियलिस्टिक गोल, नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल। इसमें क्या होता है कि ऐसी चीजों को जिसको हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि कार, हाउस, बिल्डिंग, बाइक। और वही नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल में जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत, फ्रीडम, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, फ्रेंड एंड गुड हेल्थ। एक सिंपल शब्द में बोलूं तो क्या आप एक अच्छा दोस्त पैसे से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। तो वही आपका नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल होता है। अपनी अगली टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स रेसिडेंट। यानी कि यहाँ के राष्ट्र के रहने वाले लोग अगर अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देते हैं तो यह आपका नेशनल डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो 50 रुपए अर्न कर रहा है। अब ये चाहते हैं कि 100 रुपए, और ये कमाने भी लगा। तो यह क्या किया कि अपनी लिविंग
लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। अब कोई आदमी है जो साइकिल्स को चला रहा है, अब वो बाइक चलाएगा। ओके, तो आप समझे, इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने इसमें देखा कि जो रहने का हुलिया है, यानी कि रहने का जो हुलिया है, उसने पहले से काफी बेटर बनाया अब के तौर पर। वही आपका नेशनल डेवलपमेंट होता है। अपनी अगली टॉपिक है हाउ आर कंट्रीज कंपेयर्ड। इसमें क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री अमीर है और कौन सी कंट्री गरीब है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि कंट्री को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, और बताया जाता है कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। और पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम एवरेज इनकम है। पर कैपिटा इनकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंट्री में ऋतिक, राजू, मोहित, शरद चारों लोग हैं। ऋतिक की इनकम 20 रुपए है, राजू की 10 रुपए, मोहित की 40 रुपए, शरद की 10 रुपए। और इन चारों की इनकम को लेंगे और जोड़ेंगे, हमें 80 मिलेगा। और कितने पॉपुलेशन है? 4 लोग हैं, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे और आपको आंसर मिल रहा है 20 रुपीज। तो आपका आंसर 20 रुपीज आ गया, यानी कि आपका पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसका पर कैपिटा इनकम निकाल के सही जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2019, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $49,300 या फिर उससे ज्यादा है, तो यह रिच कंट्रीज के कैटेगरी में आती है। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $2,500 है या फिर उससे कम है, तो यह पुअर कंट्रीज के कैटेगरी में आती है। लेकिन इंडिया के पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या? तो इंडिया ना ही तो रिच कंट्रीज में आती है और ना ही पुअर कंट्रीज में आती है, बल्कि यह एक मिडिल कैटेगरी में आती है। अपने इंडिया का पर कैपिटा इनकम $6,700 है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इनकम के साथ साथ अदर गोल्स कैसे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पढ़ेंगे कि इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया कैसे अपना महत्व दिखाते हैं डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपके 3 स्टेट दिए हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा है। जहां पर अब दोनों के कंपेयर, हरियाणा और बिहार के कंपेयर पे देख सकते हैं, तो केरला सबसे आगे है IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो में। डाउट आ रहा होगा कि ये IMR लिटरेसी रेट होता क्या? घबराइए मत, आगे जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो केरला का पर कैपिटा इनकम है वो 2,04,105 है, हरियाणा से कम ही है, ठीक है। जहाँ पर IMR मात्र 1000 में से 7 ही है। लिटरेसी रेट 94% है, यानी कि 100 में से 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और वहीं पे नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि स्कूल जाने की संख्या, यानी कि यहाँ पर केरला में देखा जाए तो 100 लोगों में से 83 लोग स्कूल जाते हैं। वही हरियाणा में देखा जाए तो 100 में से 61 लोग ही स्कूल जाते हैं, जहां पर बिहार में ओनली 43 लोग ही स्कूल जाते हैं। इस डाटा से यह क्लियर होता है कि केरला डेवलप्ड है इन दोनों के कंपेयर में। आपने यहाँ पे देखा कि इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी बहुत महत्व रखती है किसी कंट्री या स्टेट को डेवलप बोलना। अब सभी के मतलब जान लेते हैं। IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है बेबीज, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ। तो इसकी मीनिंग बन जाती है कि ऐसे बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते और उनकी डेथ हो जाती है और उनको काउंट किया जाता है 1000 आउट ऑफ। ओके, लिटरेसी रेट की बात करें, इसमें क्या होता है कि ऐसी पॉपुलेशन को ही गिना जाता है जिनका एज ग्रुप 7 या फिर 7 से एबव होता है, उन्हीं को ही लिटरेसी रेट में गिना जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या होता है कि जिसकी उम्र 14 और 15 साल से ज्यादा होती है, जो स्कूल्स को अटेंड करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इन सेम एज ग्रुप, तो यह आपका नेट अटेंडेंस रेशियो में काउंट किया जाता है। अब अपनी अगली टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक के लिए कुछ फैसिलिटीज। आइए जानते हैं क्या है। एक बात कही गई है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसका मतलब है कि आपके जेब में जो पैसे हैं वो सब कुछ तो नहीं खरीद सकता ना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। मेरा मतलब कि आप शुद्ध वातावरण नहीं खरीद सकते पैसे से। बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज एक ऐसी बेसिक फैसिलिटीज है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सेफ इन्वायरमेंट, जो कि सब कुछ प्रोवाइडेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अपनी अगली टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स BMI।
यह एक ऐसा मेथड है जो फाइंड करता है स्टेटस ऑफ नरिशमेंट, यानी कि इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी हेल्थ बॉडी का स्टेटस, यानी कि आप कितना हेल्दी हैं। BMI निकालने का एक फार्मूला है वेट, जिसकी यूनिट होगी किलोग्राम, और हाइट, जिसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में। एक एग्जांपल लेते हैं। यह आपका प्रीत है जिसका वजन 60 kg है और जो इसकी हाइट है वो 2 मीटर है। तो अब जो मैंने वजन निकाला है और हाइट जो निकाली है, अब मैं फार्मूले में रखूंगा। मैंने वेट की जगह 60 kg रखा और हाइट की जगह 2 मीटर स्क्वायर रखा। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैंने मीटर में ही मेजर किया है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 एंड रिजल्ट मिलेगा आपको 15। लेकिन यूनिट लगाना मत भूलना, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर है 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब अपनी अगली टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। अपनी लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि यह भी एक तरीके का डेवलपमेंट ही है, लेकिन इसमें ऐसा डेवलपमेंट होता है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है लेकिन नेचर से, यानी कि इन्वायरमेंट से कोई खिलवाड़ ना करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे और आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए, तो वही आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, आयरन एंड सिल्वर। अगर हम इनको अभी तुरंत ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर दें और खत्म कर दें, तो क्या यह भविष्य में आने वाले लोग क्या उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यही है इसका मेन फंक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का, कि मतलब इस तरीके से उपयोग करो कि आने वाले फ्यूचर्स भी इस चीज का मजे ले पाए, यानी कि उपयोग कर पाए। और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट करके डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ तो चलिए अब मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर। बाय बाय।